हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस नई सुबह में मैं तेरे सामने झुककर आभार और धन्यवाद के साथ खड़ा हूं। रात भर तूने हमें सुरक्षित रखा, हमारे घर परिवार पर अपनी छाया ताने रखी और आज फिर एक नई सुबह देखने का अवसर दिया। प्रभु, ये तेरी ही कृपा है कि मैं सांस ले रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं और जीवित हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, जब मैं इस सुबह की ताजगी महसूस करता हूं तो मेरा हृदय तेरे प्रेम से भर उठता है। हवा का हर झोंका मुझे ये याद दिलाता है कि तेरी दया हर सुबह नई हो जाती है। सूरज की पहली किरण जैसे मेरे जीवन अंधेरों को हटाकर रोशनी भर देती है, वैसे ही तेरी ज्योति मेरे मन और आत्मा में आज नया उत्साह भर देती है। हे प्रभु, यह दिन तेरी ही देन है। मैं मानता हूं कि इस दिन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज मैं जो भी काम करूं, जो भी वचन बोलूं, जो भी विचार सोचूं, वे सब तेरी इच्छा और महिमा के लिए हों। यीशु मसीह, मैं तेरे लहू से ढका हुआ हूं। तेरे लहू का बलिदान मेरे लिए सुरक्षा, शांति और छुटकारा है। आज मैं तेरे उस क्रूस को याद करता हूं जहां तूने मेरे लिए अपने प्राण दिए। हे प्रभु, उस क्रूस का प्रेम मेरे हर दिन की ताकत है। हे प्रभु, इस सुबह मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। उनके हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन हो। उनके जीवन में तेरी शांति, आनंद और स्वास्थ्य बने रहें। प्रभु, मेरे बच्चों को आशीष दे, उन्हें जान और समझ दे। मेरे माता पिता पर दया कर, उन्हें लंबी आयु और सेहत दे। मेरे जीवन साथी को आशीष दे ताकि हम मिलकर तेरी महिमा करें। हे पिता परमेश्वर, आज जब मैं अपने काम पर जाऊं या किसी से मिलूं तो मेरी जिंदगी तेरी गवाही बने। मेरे होंठ झूठ न बोले, मेरी आंखें पाप की ओर न देखें, मेरे कान बुरी बातें न सुने। मेरा दिल कोमल रहे, दयालु रहे और हमेशा तेरे प्रेम से भरा रहे। प्रभु यीशु, आज मैं तुझसे यह प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन से हर डर, हर चिंता और हर उलझन दूर कर। मुझे धैर्य और विवेक दे ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। मेरे काम में बरकत दे ताकि जो कुछ भी मेरे हाथ लगाएं उसमें सफलता और आशीष मिले। मेरे घर पर तेरी सुरक्षा बनी रहे ताकि कोई बुरी ताकत, कोई बंधन या कोई श्राप पा सके। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि शैतान हर दिन कोशिश करता है कि मैं गिर जाऊं, हार मान लूं, निराश हो जाऊं, लेकिन आज मैं तेरे नाम में घोषणा करता हूं, मैं मसीह में जयवंत हूं। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध गढ़ा गया है सफल नहीं होगा। मैं मसीह के लहू से ढका हुआ हूं और मैं सुरक्षित हूं। हे प्रभु, इस सुबह मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमारे नेताओं को जान और समझ दे। हमारे समाज में शांति हो, भाईचारा हो। हर बीमारी, हर गरीबी और हर अन्याय से लोगों को छुटकारा मिले। हे प्रभु, इस धरती पर तेरी शांति का राज्य आए। यीशु मसीह, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय बीमार हैं। उनके शरीर पर तेरी चंगाई उतरे। जिनके दिल टूटे हैं उन्हें दिलासा मिले। जो परेशानियों से घिरे हैं उन्हें रास्ता मिले। जो अंधकार में हैं उन्हें तेरी ज्योति मिले। हे प्रभु, आज मैं अपने दिन की सारी योजनाएं तेरे सामने रखता हूं। यदि मेरी योजना तेरी इच्छा में नहीं है तो उसे बदल दे। मेरी इच्छा तेरी इच्छा के सामने झुक जाए। मेरे रास्ते तेरे मार्गदर्शन में चले। प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी तेरे लिए एक सुगंधित बलिदान हो। जैसे मोमबत्ती खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है, वैसे ही मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष बने। आज की सुबह मैं ये घोषणा करता हूं, मेरा घर और मैं प्रभु की सेवा करेंगे। मेरा जीवन तेरी महिमा के लिए है। मेरे होंठ तेरा नाम गाएंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। धन्यवाद प्रभु इस नए दिन के लिए। धन्यवाद तेरे प्रेम और दया के लिए। धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए जो हर दिन मुझे नया बनाता है। हे प्रभु, दिन भर मैं तेरे साथ चलूंगा। हर निर्णय में तेरा सहारा लूंगा। हर कठिनाई में तुझे पुकारूंगा और हर आशीष में तुझे धन्यवाद दूंगा। हे यीशु, मुझे मदद कर कि मैं आज किसी जरूरतमंद की मदद कर सकूं, किसी दुखी को दिलासा दे सकूं, किसी भूखे को रोटी दे सकूं। मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तेरे प्रेम को बांटने के लिए हो। हे पिता, आज मेरी जीभ को आशीष दे ताकि मैं आशीष के वचन बोलूं। मेरे हाथों को आशीष दे ताकि मैं भलाई कर सकूं। मेरे पैरों को आशीष दे ताकि मैं सही राह पर चल सकूं। मेरे मन को आशीष दे ताकि मैं शांति में रह सकूं। हे प्रभु यीशु, जब कभी मेरा मन कमजोर हो जाए, मुझे याद दिला कि तू मेरे साथ है। जब मैं अकेला महसूस करूं, मुझे याद दिला कि तू मेरा मित्र है। जब मैं गिरूं, मुझे उठाकर खड़ा कर। जब मैं रोऊं, मुझे अपनी बाहों में छुपा ले।
हे प्रभु, इस सुबह की प्रार्थना के अंत में मैं ये घोषणा करता हूं, मैं आज का दिन विजय में जीऊंगा, मैं आज का दिन आनंद में जीऊंगा, मैं आज का दिन तेरी उपस्थिति में जीऊंगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने झुककर आता हूं। मेरे दिल में बोझ है, आंखों में आंसू है और मन में चिंता है। प्रभु, मेरे सिर पर कर्ज का बोझ है और मैं थक चुका हूं इस बोझ को उठाते उठाते। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ तेरे सामने आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा उद्धार है। हे प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा है, जो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए हैं वे सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं तेरे पास आया हूं। मैं अपने सारे कर्ज, अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी चिंताएं तेरे चरणों में रखता हूं। पिता परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मेरी गलतियों, मेरी कमजोरियों और परिस्थितियों के कारण मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया। कभी हालात ने मुझे मजबूर किया, कभी लोगों की मदद के लिए मुझे उधार लेना पड़ा और कभी मेरी समझ की कमी ने मुझे बोझ तले दबा दिया। लेकिन आज हे प्रभु, मैं तुझसे दया की भीख मांगता हूं। प्रभु यीशु, तू जानता है कि मैं अब टूट चुका हूं। रात को नींद नहीं आती, दिन में चिंता मुझे खा जाती है। कर्जदार बार बार फोन करते हैं, लोग ताने मारते हैं, रिश्तेदार दूर हो जाते हैं। प्रभु, यह जीवन अब भारी हो गया है, लेकिन आज मैं तेरे वचनों को पकड़कर खड़ा हूं। तूने कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। प्रभु, मुझे विश्वास है कि तू मुझे इस कर्ज से मुक्त करेगा। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपने धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घड़ी पूरी करेगा। प्रभु, मुझे विश्वास है कि तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। तू ही है जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, सोने चांदी का मालिक है। प्रभु, तू चाहता है कि तेरे बच्चे सिर हों, पूंछ नहीं। तू चाहता है कि तेरे लोग उधार देने वाले हो, उधार लेने वाले नहीं। इसलिए आज मैं तुझे से प्रार्थना करता हूं, प्रभु, मेरे घर में तेरी बरकत भर दे, मेरे हाथों के काम पर तेरी आशीष दे, मेरे बिजनेस और नौकरी को बढ़ा। मुझे ऐसे अवसर दे जहां से मेरी आमदनी बढ़ सके, मेरे रास्ते खोल दे ताकि मेरा कर्ज उतर सके। हे यीशु, जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया है उनके दिल को मुलायम कर दे। वे मुझ पर कठोरता न दिखाएं, बल्कि तेरी दया से मुझे समय और मौका दें। प्रभु, मुझे सही रास्ते दिखा, जिससे मैं ईमानदारी से मेहनत करूं और अपने सारे कर्ज चुका दूं। पिता परमेश्वर, मैं तुझसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार पर कभी यह बोझ ना आए, मेरे बच्चों को कभी यह दुख न झेलना पड़े। मेरे घर को गरीबी और कमी से मुक्त कर, मेरे घर में तेरी समृद्धि और शांति बनी रहे। प्रभु यीशु, जब लोग मुझे ताने मारते हैं, जब वे कहते हैं कि मैं कभी इस बोझ से बाहर नहीं निकल सकता, तब मुझे तेरे वचनों की याद आती है। तूने कहा है, मनुष्य से यह असंभव है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। प्रभु, मुझे विश्वास है कि तू असंभव को संभव करेगा। हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने विश्वास की यह प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन से कर्ज की जंजीर टूट जाए, मेरे परिवार से कमी और गरीबी का अंधेरा हट जाए, मेरे घर पर तेरी बरकत बरसे, मेरे काम में वृद्धि हो, मेरे जीवन में तेरी समृद्धि आए। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि कर्ज से छुटकारा सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि तेरी कृपा से होता है। तू मेरे दिल को बदल ताकि मैं भविष्य में समझदारी से खर्च करूं, सही निर्णय लूं और कभी दोबारा इस बोझ के नीचे ना आऊं। हे प्रभु यीशु, मैं अपने हर काम की शुरुआत तेरे नाम से करना चाहता हूं। तू मुझे ईमानदारी और विश्वास योग्यता में बढ़ा, मेरे हाथों का परिश्रम सफल कर। जहां शैतान मेरे रास्ते बंद करता है, वहां तू मेरे लिए नए दरवाजे खोल। प्रभु, आज की इस प्रार्थना के अंत में मैं घोषणा करता हूं, मैं कर्ज से मुक्त हो रहा हूं, मेरा गरीबी से मुक्त है, मेरे हाथों का काम आशीषित है, मेरे जीवन में समृद्धि और शांति है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मेरे दिल की गहराई से मैं तेरे चरणों में धन्यवाद अर्पित करता हूं। आंसुओं में, सिसकियों में और रात की तन्हाई में मैंने तुझे पुकारा था और हे प्रभु, तूने मेरी पुकार सुन ली। तेरी दया, तेरी करुणा और तेरे प्रेम ने मेरे जीवन को छू लिया है। हे पिता, जब मैं अंधकार में था, जब मुझे कोई राह नहीं दिख रही थी, जब लोग मुझे छोड़कर चले गए थे, तब भी तू मेरे साथ खड़ा रहा। मैंने रोकर कहा, हे प्रभु, अब मैं टूट गया हूं, और तभी तूने मुझे उठाया। आज मैं इस बात का साक्षी हूं कि प्रभु जीवित है
और वह अपने बच्चों की प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तूने मेरी बीमारियों की प्रार्थना सुनी। जब डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई आशा नहीं, तब तूने चंगाई दी। तूने मेरे शरीर को ताकत दी, मेरी हड्डियों को नया किया, मेरे खून को पवित्र किया, और आज मैं खड़ा हूं, जीवित हूं और गवाही दे रहा हूं कि तेरे लहू में सामर्थ है। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने मेरी गरीबी की पुकार सुनी। जब मेरे पास खाने को रोटी नहीं थी, जब मेरे पास देने को कुछ नहीं था, जब जेब खाली थी और लोग मुझ पर हंसते थे, तब तूने आकाश के खिड़की दरवाजे खोलकर आशीषें बरसाएं। तूने मेरे घर में भोजन रखा, मेरे बटुए में पैसे डाले और मेरे काम में वृद्धि दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरे आंसुओं की आवाज सुनी। जब रात को सब सो रहे थे और मैं बिस्तर पर आंसू बहा रहा था, तब तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा। जब मैं तन्हा महसूस कर रहा था, तब तूने मुझे अपनी बाहों में लिया। जब मैं टूट रहा था, तब तूने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे कर्ज से निकाला। मैंने कितनी बार तेरे सामने कहा, प्रभु ये बोझ भारी है, और तूने मेरे बोझ हल्के किए। तूने मेरे हाथों के काम में आशीष दी और धीरे धीरे मेरा बोझ उतरने लगा। आज मैं गवाही देता हूं कि तेरी दया ने मुझे उठाया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तूने मेरे बच्चों की पुकार सुनी। जब वे बीमार पड़े, जब वे कमजोर थे, जब वे गलत रास्ते पर जाने लगे, तब मैंने तेरे सामने रोकर प्रार्थना की और तूने उन्हें बचाया। तूने मेरे घर को शांति दी, मेरे परिवार को आशीष दी और हमें एक साथ रखा। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने मेरे शत्रुओं के बीच भी मेरी रक्षा की। जब लोग मेरे खिलाफ योजना बना रहे थे, जब वे चाहते थे कि मैं गिर जाऊं, तब तूने मुझे संभाला। तूने मेरे शत्रुओं को शर्मिंदा किया और मेरे सिर पर आशीष का ताज रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरे जीवन में नई शुरुआत दी। जब सब दरवाजे बंद हो गए थे, तूने नया दरवाजा खोला। जब लोग बोले अब कुछ नहीं हो सकता, तब तूने कहा, मेरे लिए सब कुछ संभव है। हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने घोषणा करता हूं, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा उद्धार है, तू ही मेरी डाल है, तू ही मेरा सहारा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तूने मुझे मार्गदर्शन दिया। जब मैं गलत रास्ते पर जाने लगा, तूने मुझे रोका। जब मैं निराश हुआ, तूने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूं। जब मैं थक गया, तूने मेरी आत्मा को ताजा किया। धन्यवाद पिता, तूने मेरी छोटी छोटी प्रार्थनाएं भी सुनी। मैंने जो कुछ मांगा, तूने उससे भी बढ़कर दिया। तूने मेरे मन की गहराई को जाना और मुझे वही दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरे बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। तू ही मेरी सांसों का मालिक है। हर सुबह जब मैं जागता हूं, तो यह तेरी ही कृपा है। हर रात जब मैं सोता हूं, यह तेरी ही सुरक्षा है। हे प्रभु यीशु, आज मैं ये गवाही देता हूं कि तू जीवित है। तूने मेरी पुकार सुनी है, तूने मेरे आंसू पोंछे हैं, तूने मेरी परिस्थितियों को बदला है, तूने मेरे जीवन में नई रोशनी दी है। धन्यवाद पिता, अब मैं डरता नहीं, अब मैं रोता नहीं, अब मैं टूटा हुआ नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है, और जब तू मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि जिन भाइयों बहनों की पुकार अभी तक तुझ तक पहुंच रही है, उनकी भी सुन ले। जैसे तूने मेरी सुनी, वैसे ही उनकी सुन ले। जैसे तूने मुझे उठाया, वैसे ही उन्हें भी उठा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी उपस्थिति ने मेरे घर को भर दिया है। धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए जो हर दिन मुझे नया बनाता है। धन्यवाद तेरे वचन के लिए जो मेरी आत्मा को ताजगी देता है। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। हे प्रभु, आज मैं अपने होंठों से ये गवाही देता हूं। धन्यवाद पिता, तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद यीशु, तूने मेरी आंसू पोंछ दिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तूने मुझे नया जीवन दिया। तेरे नाम को महिमा, आदर और स्तुति हो, अब से लेकर अनंत काल तक। आमीन।